हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आज मैं आपको 9वीं कक्षा का एक नया लेसन लेकर आई हूँ। वो है सफाई और व्यायाम। आज इसके बारे में हम जानेंगे बच्चों। इस पाठ के जो लेखक हैं बच्चों, बाबू गुलाब राय। सफाई और व्यायाम पाठ के लेखक हैं बाबू गुलाब राय। इस पाठ को मैं आपको समझाने से पहले बच्चों, इस पाठ के जो लेखक हैं बाबू गुलाब राय के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इनका परिचय मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ बच्चों। आइए इसे एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, श्री गुलाब राय का जन्म बच्चों 1827 में इनका जन्म हुआ। 1887 में इनका जन्म हुआ। 1887 में श्री गुलाब राय जी का जन्म हुआ। उसके बाद में बच्चों इन्होंने दर्शन शास्त्र लेकर इन्होंने MA की परीक्षा पास की। कौन सी परीक्षा बच्चों? MA की परीक्षा पास की। उसके बाद में कानून का अध्ययन करके इन्होंने LLB की उपाधि पाई। किसका अध्ययन करके बच्चों? कानून का अध्ययन करके LLB की उपाधि पाई। उसके बाद में सेंट जॉन्स कॉलेज में प्राध्यापक भी थे। कौन से कॉलेज में बच्चों? सेंट जॉन्स कॉलेज में प्राध्यापक भी थे। कौन? मेरे बाबू गुलाब राय। उसके बाद में बच्चों साहित्य संदेश के संपादक के रूप में प्रख्यात थे। इससे बच्चों साहित्य संदेश के संपादक के रूप में प्रख्यात भी थे। कौन? बाबू गुलाब राय। उसके बाद में बच्चों इनकी एक आत्मकथा थी बच्चों, वो थी मेरी असफलताएं। इनकी एक आत्मकथा थी, बाबू गुलाब राय की एक आत्मकथा थी, वो थी मेरी असफलताएं। बच्चे इनके जो उल्लेखन कृतियां भी है वो है तलुआ कल्प, सिद्धांत और अध्ययन। वो थे इनके उल्लेखनीय कृतियां बच्चों, तलुआ कल्प, सिद्धांत और अध्ययन इनके उल्लेखनीय कृति थे। बाद में बच्चे इनका जो स्वर्गवास, इनका जो मरण था बच्चों 1963 में इनका मरण हुआ। इनका स्वर्गवास हुआ। कितने बच्चों? 1963 में, 1963 में इनका मरण हुआ। बच्चों ये था लेखक बाबू गुलाब राय का परिचय। अब आगे बच्चों इस पाठ पे आने वाले शब्दार्थ भी मैं ऑलरेडी बोर्ड पर लिख चुकी हूँ। इसे भी एक बार हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इधर देखिए, शब्दार्थ। वांछनीय का मतलब है बच्चों चाहने योग्य। वांछनीय, चाहने योग्य। दंत धावन का मतलब है बच्चों दांत मांजना। दंत धावन का मतलब है बच्चों दांत मांजना। उसके बाद में भीड़ना का मतलब है बच्चों घुसना। भीड़ना का मतलब है बच्चों घुसना। मैलासिरी का मतलब है बच्चों एक प्रकार का फूल, उसमें छोटे छोटे फूल रहते हैं, सुगंधित के फूल, उसी को कहते हैं बच्चों मैलासिरी। बेगार का मतलब है बच्चों बिना मजदूरी के बलपूर्वक काम करवाना। बेगार का मतलब है बच्चों बिना मजदूरी के बलपूर्वक काम करवाना, उसी को कहते हैं बेगार। उसके बाद में देखिए बच्चों, शमन का मतलब है शांत करना। शमन का मतलब है शांत करना। उसके बाद में बच्चों अलंकृत का मतलब है जिसे सजाया गया हो। अलंकृत का मतलब है जिसे सजाया गया हो, उसको कहते हैं अलंकृत। बच्चों ये था इस पाठ में आने वाले शब्दार्थ। अब आइए बच्चों इस पाठ को मैं आपको समझाती हूँ। इस पाठ को समझाने से पहले मैं एक बार इस पाठ को अच्छे से एक बार पढ़ लेती हूँ। अब गौर करके सुनना बच्चों। पाठ 6 सफाई और व्यायाम। बाबू गुलाब राय। शरीर मगाकलु धर्म साधनमः, अर्थात शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन है। ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तंदुरुस्ती हजार नियामत। धर्म का पहला साधन बतलाया गया है। इस संसार में हम जो कुछ करते हैं वह शरीर द्वारा ही करते हैं। शरीर आत्मा का मंदिर है, उसको भी स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि किसी देव मंदिर की। शरीर रक्षा के लिए सफाई और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है। सफाई के लिए अंग्रेजी में कहा गया है कि सफाई का ईश्वर से दूसरा दर्जा है। सफाई में शरीर की सफाई के साथ वस्त्र और घर की भी स्वच्छता आती है। जहाँ तक
स्वास्थ्य सहारा दे ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास डालना चाहिए और प्रातःकाल ही स्नान कर लेना वांछनीय है। उससे सारे दिन स्फूर्ति रहती है। हाँ, इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि हम स्नान के समय अपने को ठंडी हवा से बचाएं और भोजनादि के बाद स्नान ना करें। इसलिए स्नान करके भोजन करने का आदेश दिया जाता है। स्नान से पूर्व हमको अपने पेट, दांतों, जिह्वा आदि को स्वच्छ बना लेना आवश्यक है। अंग्रेजी ढंग के ब्रुश शुद्ध नहीं रह सकते हैं और साफ ना रहने के कारण वे रोग के उत्पादक बन जाते हैं। दातुन विशेषकर नीम या बाबुल या मैलासिरी ही विशेष लाभदायक होती है। आजकल की प्रथा के अनुसार कुछ लोग बिस्तरों पर ही चाय पीने का अभ्यास डाल लेते हैं। चाय तो वैसे ही हानिकारक है, किंतु बिना दंत धावन किए चाय पीना रात भर की गंदगी को पेट में ले जाना है। कपड़ों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे रेशमी ही हो। बहुत से लोग रेशमी कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि वे जल्दी मैले नहीं होते। वास्तव में वे मैले तो होते ही हैं, शरीर का पसीना और मल उनमें बीत जाता है, किंतु वे सहज में मैले दिखाई नहीं देते। वस्त्रों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे मैले दिखाई ना दे, वरना उनको मैला होना भी ना चाहिए। कपड़ा स्वयं धो लेने का अभ्यास हो जाए तो सर्वोत्तम है। उसमें नित्य की सफाई के साथ थोड़ा व्यायाम भी हो जाता है और हाथ से काम करने का अभ्यास भी बढ़ जाता है। वस्त्रों की सफाई के पश्चात मकान की सफाई आती है। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर के लिए मकान की सफाई आवश्यक है। मकान के लिए हवादार होना अनिवार्य है। लोग चोरों के भय से मकान को संदूक बनाने का प्रयत्न करते हैं, किंतु चोर हमारी इतनी हानि नहीं करते जितनी कि बंद मकानों में सूर्य का प्रवेश न होने के कारण सील बनी रहती है और उसमें रोग के कीटाणु भी खूब पनपते हैं। मकान के हवादार होने के साथ ही उसकी झाड़ पोंछ भी आवश्यक है, क्योंकि बिना झाड़ पोंछ के वस्तुओं पर धूल जम जाती है और वे गंदी दिखाई देती है। उनसे अरुचि उत्पन्न होती है और धूल में रोग के कीटाणु पालित पोषित होते रहते हैं। झाड़ पोंछ से कीटाणु एक स्थान में आनंद से बैठने नहीं पाते और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। मकान पर सफेदी और अगर फर्श पक्के ना हो तो गोबर मिट्टी से लिपना रोग के कीटाणुओं का शमन करता है। मकान को साफ रखकर उसको सुरुचि के साथ सुव्यवस्थित और अलंकृत रखना भी आवश्यक है, किंतु मकान के अलंकरण, तस्वीरें, गुलदस्ते आदि इतने अधिक ना होने चाहिए कि वे धूल और गंदगी के अड्डे बन जाएं। सुव्यवस्थित घर से हमको प्रसन्नता मिलती है और हमारे कार्यों में कुशलता और सुलभता प्राप्त होती है। वातावरण का मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब आइए बच्चों, इस पाठ को मैं आपको समझाती हूँ। सफाई और व्यायाम, क्लीन एंड योगा। इस पाठ के लेखक है बच्चों बाबू गुलाब राय। इस पाठ के लेखक है बच्चों बाबू गुलाब राय। इस पाठ का यह आशय है कि लेखक सफाई और व्यायाम निबंध द्वारा मनुष्य को यह चेतावनी देते हैं। लेखक सफाई और व्यायाम निबंध द्वारा मनुष्य को यह चेतावनी मीन्स वार्निंग देती है कि मनुष्य को शरीर रक्षा के धर्म का पहला साधन है। ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಮಾನವನ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ। इस संसार में हम जो
कुछ करते हैं वह शरीर द्वारा ही करते हैं. इस ಸಂಸಾರ मतलब ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. शरीर आत्मा का मंदिर है. शरीर आत्मा का एक मंदिर है. उसको स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखने की आवश्यकता है. उसको शरीर को स्वच्छ रखना है, पवित्र रखना है और दृढ़ रखने का भी आवश्यक है. साथ ही साथ शरीर स्वास्थ्य के लिए नियमित व्यायाम भी आवश्यक है. साथ ही साथ शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ व्यायाम भी बहुत जरूरी है. योगा भी बहुत जरूरी है. किसके लिए? हमारी शरीर के लिए. बच्चों, ये था इस पाठ का आशय. अब आइए इस पाठ को मैं आपको समझाती हूँ. शरीर मागाकलु धर्म साधनमः, अर्थात शरीर रक्षा धर्म का पहला साधन है. ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮದ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ये साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी. तंदुरुस्ती 1000 नियमत है. तंदुरुस्ती 1000 नियमत है. तंदुरुस्ती बच्चों हर एक मनुष्य को होना बहुत जरूरी है. मनुष्य को धन दौलत नहीं तो भी बच्चों मनुष्य को क्या रहना जरूरी है? सेहत रहना जरूरी है. आरोग्य भाग्य. बच्चों, आज के जमाने में कौन सा व्यक्ति सेहतमंद है उसी को कहते हैं दौलतमंद व्यक्ति करके. इसलिए हमको क्या होना जरूरी है? सेहत, अच्छी सेहत रहना बहुत जरूरी है. शरीर रक्षा को धर्म का पहला साधन बतला गया है. ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನುವಂತದ್ದು ಧರ್ಮದ ಮೊದಲನೇ ಸಾಧನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इस संसार हम जो भी काम करते हैं, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಮುಖಾಂತರವೇ, शरीर के द्वारा ही हम करते हैं. शरीर आत्मा का मंदिर है. शरीर आत्मದ मंदिरवाಗಿದೆ. उसको भी स्वच्छ, पवित्र और दृढ़ रखने की उतनी ही आवश्यकता है जितनी की किसी देव मंदिर की है. उसको मतलब हम शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, पवित्र रखना चाहिए और दृढ़ रखना चाहिए जितनी की किसी देव मंदिर. हमारे देव मंदिर को हम क्या करते हैं बच्चों? देव को स्वच्छ रखते हैं और पवित्र रखते हैं. उसी तरह हमारे शरीर को भी रखना बहुत जरूरी है. उसके बाद में बच्चों, शरीर रक्षा के लिए सफाई और स्वास्थ्य अत्यंत आवश्यक है. ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಸ್ಥ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು, ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ನುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆವಾಗಿದೆ. सफाई के लिए अंग्रेजी में कहा गया कि सफाई का ईश्वर से दूसरा दर्ज है. अंग्रेजी में यह कहा गया कि बच्चों सफाई का ईश्वर से दूसरा दर्ज. दूसरा दर्ज का नाम, दर्ज का मीन्स बच्चों नाम, दूसरा नाम होता है. सफाई में शरीर की सफाई के साथ वस्त्र और घर की भी स्वच्छता आती है. सफाई में शरीर के सफाई के साथ, सफाई में हमारे देह के सफाई के साथ साथ वस्त्र और घर की भी ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆತಿ ಹೇ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯೂ ಸಹ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. जहां तक स्वस्थ सहारा दे ठंडे पानी से नहाने का अभ्यास डालना चाहिए. ನಾವು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು, ನಾವು ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಣ್ಣೀರಿಂದ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಭ್ಯಾಸ डालना चाहिए. ತಣ್ಣೀರಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. और प्रातःकाली स्नान कर लेना वांछनीय है. वांछनीय मतलब चाहने योग्य. अर्ली मॉर्निंग हम सुबह उठ के हम नहा लेना चाहिए. उसे सारे दिन स्फूर्ति रहती है. अर्ली मॉर्निंग हम सुबह पानी नहाने से हमको क्या मिलती है? वो दिन में स्फूर्ति, स्फूर्ति नಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿನವಿಡೀ. हाँ, इतना ध्यान रखना आवश्यक है कि हम स्नान के समय अपने को ठंडी हवा से बचाएं. ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. और भोजनादि के बाद स्नान ना करें. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿಯ ನಂತರ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಡದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. खाने से पहले हम क्या कर लेना चाहिए बच्चों? अर्ली मॉर्निंग नहा लेना चाहिए. इसलिए स्नान करके भोजन करने का आदेश दिया गया है. इसलिए ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿ, ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತ ಆದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. स्नान से पूर्व हमको अपने पेट, दांतों, जीहा आदि को स्वच्छ बना लेना आवश्यक है. स्नान के पूर्व, ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪೇಟ್, ಹೊಟ್ಟೆ, दांतों, ಹಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತೆ ಜೀವ, ಟಂಗ್, ನಾಲಿಗೆ आदि को स्वच्छ बना लेना चाहिए. ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಹಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. अंग्रेजी ढंग के ब्रश
ಶುದ್ಧ नहीं रह सकते हैं। ನಾವೀಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ಗಳು अंग्रेजी ब्रश है, लेकिन वो साफ नहीं रहते, कारण वे रोग के उत्पादक बन जाते हैं। ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಬ್ರಷ್ ಈಗ अंग्रेजी ಬ್ರಷ್ಗಳೇ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೋಗವನ್ನು ಹರಡುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। हमको दातुन विशेषकर नीम या बाबुल या मैलासरी ही विशेष लाभदायक होती है। ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ नीम के बाबुल, बेविना कड्डी, मैलासरी, मैलासरी का मतलब है बच्चे एक प्रकार का वृक्ष, उसमें छोटे छोटे सुगंधित फूल रहते हैं, उसी को कहते हैं मैलासरी, एक प्रकार का वृक्ष उसका। और नीमिया, नीम से हम क्या कर लेना चाहिए, हमारे दांतों को स्वच्छ कर लेना चाहिए। ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ। आजकल की प्रथा के अनुसार कुछ लोग बिस्तर पर ही चाय पीने का अभ्यास डाल लेते हैं। आजकल के लोग सुबह उठते ही बिस्तर पर ही चाय पीने का अभ्यास, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಜನರು। चाय तो वैसे ही हानिकारक है, चाय पीना तो हानिकारक है, किंतु बिना दंत दावन किए चाय पीना रात भर की गंदगी को पेट में ले जाना है। चाय पीना, ಟೀ ಕುಡಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹಲ್ಲು ಉಜ್ಜದೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡದೆ ಟೀಯನ್ನ ಕುಡಿಯೋದರಿಂದ ನಾವು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು, ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ। कपड़ों के लिए अब देखिए बच्चों, स्थान के बारे में हुआ, अब कपड़ों के बारे में। कपड़ों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे रेशमी ही हो। ನಾವು ಹಾಕುವಂತಹ ಬಟ್ಟೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆನೇ ಆಗಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ। बहुत से लोग रेशमी कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि वे जल्दी मैले नहीं होते। रेशमी कपड़े इसलिए पहनते हैं कि जो लोग उसमें मैले नहीं होते, किसमें जो कपड़ा मैला नहीं होता करके वो रेशमी बट्टे ही ज्यादा यूज करते हैं, रेशमी कपड़ा ही ज्यादा यूज करते हैं। ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬರೀ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳಕ್ ಎದ್ದು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ವಾಸ್ತವ में ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೈಲೆ ತೋ ಹಿ ಹೈ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ। शरीर का पसीना और मल उनमें बींद जाता है। शरीर का पसीना स्वेट, ಬೆವರು, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬೆವರು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೆಟ್ ಆ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಗನೆ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಜನ ರೇಷ್ಮೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ। किंतु वह सहज में मैले दिखाई नहीं देते, ಸಹಜವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೊಳಕು ಸಹ ಕಾಣಲ್ಲ। वस्त्रों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे मैले दिखाई ना दे, वरना उनको मैला होना भी नहीं चाहिए। जो लोग हम पहनते हैं वो जो कपड़े मैला होना भी नहीं चाहिए और मैला दिखना भी नहीं चाहिए। कपड़ा स्वयं धो लेने का अभ्यास हो जाए तो सर्वोत्तम है। कपड़ा अपने हाथों से धो लेने का जो अभ्यास है वो उत्तम नहीं सर्वोत्तम होता है। उसमें नित्य की सफाई के साथ थोड़ा व्यायाम भी होता है। नित्य की सफाई के साथ हम रोज हमारे कपड़े अपने हाथ से धो लेते हैं, इससे हमको क्या मिलता है, व्यायाम हमको मिलता है। इसलिए हम हमारे कपड़े हमें धोने का अभ्यास डालना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, वस्त्रों की अब ये था बच्चों किसके बारे में, कपड़ों के बारे में। अब नेक्स्ट जो मैं बता रही हूँ वो है घर की सफाई के बारे में। वस्त्र की सफाई के पश्चात मकान की सफाई भी आती है। अब वस्त्रों की सफाई के साथ अब जो हम रहते हैं उस मकान के सफाई कैसे रहना चाहिए करके। जिस प्रकार आत्मा के लिए शरीर की शुद्धता आवश्यक है ना बच्चों, हमारे शरीर के लिए, आत्मा के लिए किसकी जरूरत है, हमारी शरीर की शुद्धता बहुत जरूरी है। उसी प्रकार शरीर के लिए मकान की सफाई आवश्यक है। हमारी शरीर के लिए किसकी जरूरत है, मकान की सफाई बहुत जरूरत है। आत्मा के लिए शरीर के लिए मकान की आवश्यकता है। इसलिए मकान के लिए हवादार होना अनिवार्य है। हम जो रहते हैं वो मकान हवादार होना चाहिए। हवा आना जाना बहुत जरूरी है बच्चों हमारे घर में। उसके बाद में
चोरों के भय से मकान को संदूक बनाने का प्रयत्न करते हैं। आजकल के जो मकान बन रहे हैं बच्चों, वो एकदम सा एक बॉक्स की तरह घर बन रहे हैं, क्योंकि चोरों के भय से। ಕಳ್ಳರ ಕಾಟದಿಂದ ಈಗಿನ ಜನರು ಒಂಥರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಈಗ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। किंतु चोरों हमारी इतना हानि नहीं कर सकते जितना कि बंद मकान। बंद मकान में हमको जो तकलीफ होती है ना बच्चों, उन तकलीफ चोरों में से नहीं होती, उतनी तकलीफ हमको बंद मकान में होती है। बंद मकानों में सूर्य का प्रवेश ना होने के कारण, बंद मकान जो क्लोज रहते हैं बच्चों, हमेशा घर हमारे घर के जो डोर हमेशा बंद करके रखते हैं, इसलिए जो बाहर के सूर्य किरण अंदर नहीं आते। वो क्या होता है बाद में, और उसमें रोग के कीटाणु भी खूब पनपते हैं। ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೋರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಲ್ಲ। ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ। उसके बाद में देखिए बच्चों, मकान के हवादार होने के साथ ही उसकी झाड़ पोंछ भी आवश्यक है। मकान के हवादार ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತಹ ಮನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಝಾಡ್ ಪೊಂಚ್ भी आवश्यक है। ಮನೆಯನ್ನ ಗುಡಿಸೋದು ಒರೆಸೋದು ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗಿದೆ। क्योंकि बिना झाड़ पोंछ के वास्तुओं पर धूल जम जाती है। ನಾವು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಗುಡಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒರೆಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಧೂಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ। और वे गंदी दिखाई देती है। ಆಮೇಲೆ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಕೊಳಕು ಒಂಥರ ಡಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ। उनसे अरुचि उत्पन्न होती है और धूल में रोग के कीटाणु पालित पोषित होते रहते हैं। धूल में ही बच्चों जो रोग के कीटाणु पालित पोषित पालने पोषणे ಆಗುತ್ತೆ। ಧೂಳಿನಲ್ಲೇ ಸಹ ಆ ರೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಆ ಧೂಳಿನಲ್ಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ। झाड़ पोषणे से कीटाणु एक ಸ್ಥಾನ में आनंद से बैठने नहीं पाते। ನಾವು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ ಗುಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಒರೆಸೋದ್ರಿಂದ ಆ ರೋಗವನ್ನು ತರುವಂತ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಕೂರಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತನಕ ಅವರು ಕೂರಲ್ಲ। ಯಾರು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂರುವಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ। ಅದರಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಇರಲ್ಲ। और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और उनकी साफ सुथरा जो प्लेस पर वो क्रिमिनाशक जो सूक्ष्माणु जीवी आके बैठते हैं बच्चों, उसके बाद वो ज्यादा देर तक नहीं बैठते, उसके बाद में वो मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। मकान पर सफेदी और अगर फर्श पक्के ना हो तो गोबर मिट्टी से लीपना रोग के कीटाणुओं का शमन करता है। एक मकान रहते बच्चों, जमीन टाइल्स वगैरह कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ मिट्टी से जमीन रहता है, मिट्टी का जमीन रहता है। उसको क्या करते हैं थोड़े लोग गोबर से लीपते हैं। गोबर से लीपने से सूक्ष्माणु जीव कीटाणुओं शमन करता है। कीटाणुओं का शमन का मतलब शांत करना, मतलब कीटाणु मर जाते हैं। उसके बाद में अब मकान को साफ रखकर उसको सुरुचि के साथ सुव्यवस्थित और अलंकृत रखना भी आवश्यक है ना बच्चों। मकान को एक साफ सुथरा रखने के बाद हम मकान को क्या करना चाहिए, अलंकृत करना चाहिए, साथ सुव्यवस्थित और अलंकृत रखना भी बहुत जरूरी है। किंतु मकान के अलंकरण तस्वीरें गुलदस्ते आदि इतने अधिक ना होने चाहिए। हम घर को सजाने के लिए हम क्या करते हैं, हम घर में फूल के गुलदस्ते मतलब ಹೂವಿನ ವಾಸನ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ। ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸೋದು, ಮತ್ತೆ ಸೀನರಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ। ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲಂಕೃತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ। अधिक ना होने चाहिए। ಅದ್ ನಾವು ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲಂಕೃತಕ್ಕೆ ನಾವೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ, ಆ ಹೂವಿನ ಕುಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಸೀನರೀಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು। क्योंकि धूल और गंदगी के अड्डे बन जाते हैं। क्योंकि ಜಾಸ್ತಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರೋದರಿಂದ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ धूल ಜಾಸ್ತಿ ಕೂರುತ್ತೆ ಅಂತ। सुव्यवस्थित घर से हमको प्रसन्नता मिलती है ना बच्चों। साफ सुथरे घर से हमको क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ। और हमारे कार्य में कुशलता और सुलभता प्राप्त होती है। हम साफ सुथरे घर में हमको क्या मिलती है, प्रसन्नता मिलती है। उसके साथ हम जो भी कार्य करें तो उससे हमको क्या मिलता है, कुशलता और सुबलता भी हमको प्राप्त मिलता है। कुशलते मते
सुलभता भी हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। आगे बच्चों, वातावरण का मन पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। वातावरण का, किसका वातावरण, जो साफ सुथरा रहता ना बच्चों, उस घर का वातावरण हमारे मन को भी क्या मिलता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है। ಕ್ಲೀನ್ ಇರುವಂತಹ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತಹ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ। बच्चों, ये था आज पाठ का पहला भाग। मैं दूसरा भाग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बच्चों, मैं जो भी शब्दार्थ और लेखक परिचय लिखी हूँ, आप घर में बैठकर एक अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं फिर से अगले क्लास में मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।